नाइन भारत समाचार इस समय हरदोई जिले के विधानसभा 158 कस्बा सांडी में यहाँ जाने पब्लिक की मन की बात क्या है, इसी को जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। भाजपा से विजय शंकर द्विवेदी जी हैं, सपा से आरिफ हैं और बसपा से जुनेद भाई हैं। बीजेपी ने 5 सालों में क्या कार्य किए हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले बीजेपी से ही कार्य क्या किए हैं 5 साल में। 5 सालों के सुशासन की बदौलत ही हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, 5 साल में जो डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में काम किया है, उसकी आंधी में अन्य दलों के नेताओं की आंखें चुंधिया गई हैं और उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और आने वाली 7 तारीख को जब शाम 7 बजे एग्जिट पोल आएंगे, तब ये बहरे भी हो जाएंगे। जनता पूछेगी क्या हो रहा है, और उसके बाद जब 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, तब ये गूंगे हो जाएंगे। इनको जवाब देने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं होगा। 5 साल में विकास का पिटारा खोल दिया, आप क्या कहते हैं? सांडी प्रॉपर में 5 विकास ऐसे गिनाए जाएं जो कि भाजपा सरकार ने किए हों। आज सांडी नगर के अंदर जिस हाई मास्क पर आप नज़र डालेंगे, जिस नल पे नज़र डालेंगे, समाजवादी पार्टी की देन है। सांडी के अंदर मुख्य मार्ग, अन्यथा नगर की कई सड़कें समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद आदरणीय जो इस समय प्रत्याशी हैं उषा वर्मा के नेतृत्व में बनाई गई हैं। भाजपा सरकार में 5 वर्षों में सांडी नगर में अगर एक रोड भी बनाई गई हो तो उसको ये बताएं। दूसरी बात, सांडी समाजवादी पार्टी में जब पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी ने इसी सांडी नगर को आदर्श नगर पालिका बनाने का काम किया, जिसमें योगदान आदरणीय उषा वर्मा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो 5 काम गिनाए जाएं बीजेपी की ओर से, जो 5 काम सांडी नगर प्रॉपर के लिए हुए हों। क्या था सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लाएंगे, लेकिन 2022 में चुनाव से बाहर है, क्या कारण है? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें इस लायक समझा, यहाँ पे बुलाया। देखिएगा, वो किसी ने सच कहा है कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी। वो कह रहे हैं विकास किए हैं, क्या विकास किया आपने? किसान को इस मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया है, दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। और भाई, हमारे बड़े भाई आरिफ भाई कह रहे हैं कि पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, 3 बार की सांसद, विधायक, उनकी जो है बड़ी जिठानी जी यहाँ की विधायक रही थी, वो सांसद थी। कहते हैं नगर के में विकास किया गया था। यहीं पे समाजवादी पार्टी के चेयरमैन भी थे, समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे। हमारी गलियों पे निकलने के लिए गली नहीं थी, हमारी गलियों में लाइटें नहीं थी। वो कहते हैं विकास किया है, क्या विकास किया है? सिर्फ उन्होंने अपना विकास किया है, अपने लोगों का विकास किया है, परिवारवाद का विकास किया और किसी का विकास नहीं किया। उसका ये है, आप देख लीजिएगा जा करके। उन्होंने अगर विकास किया है तो आप जा करके देख लीजिएगा। एक तरफ जिठानी जी हैं, एक तरफ जो है नंदोई जी हैं, दूसरी तरफ आप हैं। आप किस मूल्य पे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से आई हैं? आपको जनता और यहाँ का दलित परिवार और जो है मुस्लिम परिवार आपको आने वाले 23 तारीख को और आने वाले नतीजे 10 तारीख को ये बताएंगे कि आपकी लड़ाई, आप लड़ाई में है ही नहीं। 158 विधानसभा में उषा वर्मा जी समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में है ही नहीं, क्योंकि इसका आप पीछे जाकर दे सकते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस और सपा ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, 60,000 पे निपट गई। हमने क्या चुनाव लड़ा था? 47,000 से अधिक वोट पाए थे। क्या मुद्दे, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे आप? हम इस मुद्दे को चुनाव लेकर लड़ेंगे। हम जो है युवाओं के लिए, हमारे विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया था, लेकिन अगर ITI बना है तो जाकर के समाजपुर में बना है। हमारे यहाँ विधानसभा में कोई ITI नहीं है। हमारा युवा हाई स्कूल करने के बाद में जो है फावड़ा लेकर के और जो है झाड़ू लेकर के यहाँ पे घूमता है। हम जो है स्वच्छता अभियान के साथ में हैं, मगर अपने युवाओं के हाथ में झाड़ू नहीं बल्कि कलम देखना चाहते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हैं। हम शिक्षा की लड़ेंगे, इनसे लड़ेंगे, इनके आने वाले जो भी होंगे उनसे लड़ेंगे, क्योंकि आपने हमारा भविष्य खराब किया है। आपने मेरे शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया है, सिर्फ आपने अपने लिए काम किया है, अपने परिवार के लिए काम किया है। जो है आज मुसलमानों, जो कहते हैं मुसलमानों के साथ में है, मुसलमानों के साथ में आज आजम खान साहब। हमारे राजनीतिक रिश्ते अलग हो सकते हैं, मगर अगर राजनीतिक रिश्ते के अलग हट करके आते हैं, आजम खान साहब हमारे बड़े वालिद हैं। आज हमारे बड़े वालिद जेल में हैं और आप चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे राम गोपाल यादव या शिवपाल सिंह जेल में होते तो अखिलेश यादव हाथ में कुर्ता लेकर के रोड पे घूम रहे होते कि हमारा चाचा जेल में है। आज हमारा बड़े वालिद जेल में, आपको कोई फिक्र नहीं है?
समाजवादी पार्टी के तो मुसलमानों के साथ में क्या इन्होंने? इन्होंने जो आरोप लगाया है, आजम खान साहब जब लखनऊ में एडमिट रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की पर्सनल ऑस्ट्रेलिया से आई हुई टीम तत्काल इलाज करवाती रही। रही बात राम गोपाल यादव जी और शिवपाल सिंह जी, बराबर कंटिन्यू उनके हाल हवाल को लेते रहे। इन्होंने और बात कहा देवरानी जिठानी, इनको देवरानी जिठानी दिखाई दी, इनको चचा भतीजे नहीं दिखाई दिए। सांडी विधानसभा से भतीजा लड़ रहा है और बगल में बालामाऊ से चचा लड़ रहा है। मंत्री राजनाथ सिंह बनाए गए, उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है, इनको नहीं दिखाई देता है। जिनको बल्ला पकड़ने की अकल नहीं, माननीय अमित शाह जी का बेटा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन घोषित कर दिया जाता है। सांडी में विकास की बात उन्होंने कही, ये हमने गिनाई है और ये हुए हैं। और रही बात आसपास 10-20 गांव में देख लो, समाजवादी पार्टी ने ही स्कूल बनवाए हैं। कितने स्कूल भाजपा ने बनवाए, कितना विकास करवाया, उसको गिनाया जाए। अभी तक कन्याओं के लिए सरकारी स्कूल क्यों नहीं बनवाया समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी ने कन्याओं के लिए बहुत से स्कूल बनवाए हैं, अब किसी कारणवश नहीं हो पाया। आगे समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सब कुछ काम होगा। और समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं वो आप लोगों को बखूब मालूम है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। एम्बुलेंस किसने चलवाई, 100 नंबर किसने चलाई? इनको 2 गुना कर दिया गया था, इनको डेवलपमेंट किया गया होता, इनमें और डॉक्टर्स लगाए गए होते, इनमें कोई विकास किया गया? जो हुआ था उसका आधा भी नहीं रहा। डीजल खा गए, गाड़ियों वालों को डीजल नहीं मिलता, हड़ताल अभी होती रही। चौपाल सागर में कितने दिन तक हड़ताल चली, आपको नहीं मालूम? रही बात शिक्षा के नाम पर, बीजेपी सरकार बिल्कुल नेगलेक्ट रही, जिसने कोई काम ही शिक्षा पर नहीं किया। बाखूब केवल हिंदू मुसलमान, दूसरी कोई चीज़ ही नहीं। क्या हिंदू ईद में मुसलमान के घर सिमैया खाने नहीं जाता है इस कस्बे में? या मुसलमान होली में हिंदू के घर नहीं जाता है? गाय के नाम पर लड़ाया, गाय आज जो गली गली तारों में कट के घूम रही हैं, उन गायों के लिए क्या व्यवस्था की गई? गौशाला में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। जो 500 रुपये में काम थाने में होना चाहिए था, 1 पैसा नहीं पड़ना चाहिए था, आज उसमें 5-5 हज़ार रुपये थाने में लिए जा रहे। विधायकों की सुनी नहीं गई। विधायकों ने खुद स्वयं अपनी वाणी को, हरदोई जनपद में हर विधायक ने यह बात कहा कि मेरा कोई कर्मचारी अधिकारी मेरी सुनता ही नहीं है। सरकार में विधायकों की सुनिए, क्या कहना है, बता रहे हैं आरोप लगा। देखो, पहली बात तो जो इन्होंने कही कि नल नहीं लगवाए गए, हमारी सरकार में बहुत नल लगाए गए। ये टोटी चोर और उत्तर प्रदेश में लखनऊ को पत्थरों का शहर बना देने वाली मायावती जी क्या विकास की बात करेंगी? उत्तर प्रदेश में इन 5 सालों में एक भी दंगा अगर हुआ है, दंगाइयों का साथ लेकर के उत्तर प्रदेश में जो 5 साल मार काट रही है, इस 5 साल में क्या एक भी दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में, आप बताइए। दूसरा, अगर विकास की बात करें, 18 से 24 घंटे शहर से लेकर और ग्रामीण तक बिजली मिल रही है। सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश में बिछाया गया है। कन्याओं के लिए स्कूल खोले गए, केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, मेडिकल कॉलेज खोले गए इनकी सरकार में। जो उसी परिवार का व्यक्ति है, परिवार की बात करते हैं, 40 लोग एक ही परिवार के जो पूरा शासन चला रहे थे, उसमें एक ठेकेदार जब कोई वैकेंसी निकलती थी वो लूटने वसूलने उत्तर प्रदेश में निकल पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारों को रोजगार मिला और किसी भी, चाहे वो टीचर की भर्ती हो चाहे लेखपाल की हो, 1 पैसा नहीं पड़ा। सबको, कोई भी हो, आप मीडिया सब जानती है, एक भी पैसा नहीं पड़ा और निःशुल्क सभी लोगों को नौकरी मिली। जो जितना काबिल था उसको उसके हिसाब से बिजली मिली और सुशासन पर ही हम दोबारा सरकार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की बनाने जा रहे हैं। इसको लेकर चुनाव लड़ेंगे जी? इस बार किन मुद्दाओं को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? बता तो रहे हैं, सुशासन, एक भी दंगा नहीं हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में। पता चला अगर ये हमारे दुश्मन हैं तो उन पर मुकदमा लिखवा दिया गया। लाकअप से लोग जबरदस्ती छुड़ा लिए जाते थे। थाने पर जो समाजवादी पार्टी के नेता थे वो इंस्पेक्टर के सामने पैर करके बैठते थे। एक तो सुशासन पर, दूसरे विकास पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे। इन्होंने बताया विधायक की थाने में सुनी नहीं गई है। विधायकों की सुनी गई, जितनी सुनी जानी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं विधायकों की खूब चली, खूब नंगा नाच नाचे, लेकिन 40 सीटों पर सिमट गए। योगी और मोदी की सरकार में कोई गुंडाई नहीं करेगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, चाहे अपना हो और चाहे पराया हो। जनता का सवाल, 5 साल तक अभी तक विधायक जी कहाँ रहे? विधायक जी क्षेत्र में रहे, जिसने बुलाया वहाँ गए। विकास के नाम पर उन्होंने ये सड़क जो सांडी से वहाँ शाहबाद जाती है वो बनवाई, ये बघौली ये वाली पास हो गई है।
ये पुल यहाँ मलबा अखवेलपुर का बनवाया और जनता के बीच में रहे। ये सिर्फ विपक्षी प्रचार कर रहे हैं कि विधायक जी जनता के बीच नहीं है। आइए जानते हैं। विकास और सुशासन के नाम पर चुनाव होगा। गरीबों को भरपूर तरीके से राशन मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है, कॉलोनी मिल रहा है, आवास मिल रहा है, लोगों को फ्री स्वास्थ्य इलाज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार में किसी भी प्रकार की अराजकता, लूट, दंगई और दंगा फसाद नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता 2014, 2017, 2019 की तरह 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से जनता सरकार बनाने जा रही है और गरीबों की सरकार है और सर्व समाज की सरकार है। ये समाज ना किसी परिवारवाद की है, ना माफियावाद की है, ना ठेकेदार की है, ये गरीबों की सरकार है। और मैं तो ये कहूंगा कि जीवन में पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने सबका साथ और सबका विकास किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक भी दंगा नहीं, हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, एक भी दंगा नहीं, एक भी घोटाला नहीं, एक भी भ्रष्टाचार नहीं, कोई भी विपक्ष का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि एक भी उत्तर प्रदेश की सरकार में दंगा हुआ हो। और आवास दिए हैं, उजला सिलेंडर दिए, ये विकास किया है। पहले भाई साहब की बात पे मैं जाना चाहूँगा। इन्होंने बताया दवा पढ़ाई समाजवादी पार्टी ने मुक्त किया था, सिंचाई मुफ्त की थी। सारणी नगर में एक हॉस्पिटल है जो आदमपुर रोड पे बना है, समाजवादी पार्टी की देन है। उसमें इन्होंने व्यवस्थाओं को क्या बढ़ाया है ये बताएं, कितना डेवलपमेंट किया है। हरदोई में जो जिला अस्पताल बना है उसमें कितना इन्होंने डेवलपमेंट किया है। बनाया तो मैंने है। जो इन्होंने अभी बताया शाहबाद मार्ग, इसको ITR डाल के चेक करिए किसने इसका क्या किया है। सांडी मुख्य मार्ग को देखिए किसने किया है। आदर्श नगर पालिका में जितनी सांडी में विकास हुआ है किसने किया है, इसको देखिए ना। बताना और दिखाना, माइक पे चिल्लाने से अच्छाई नहीं समझ जाए। इन्होंने कहा नल के बारे में कोई सफाई पेश नहीं कर पाए। सांडी में जो आप नल देखेंगे समाजवादी पार्टी की देन है। गिनिए नल, 100 नल लगे होंगे, एक आध हो सकता है। डबल इंजन की सरकार, 7.5 वर्ष सांसद जी को, पूर्व में भी सांसद बीजेपी से रहे, इस समय भी सांसद बीजेपी के ही हैं। 7.5 साल या 7 साल में कितने नल लगे हैं गिनिए आप तो मीडिया से हैं, आप यही सवाल करिए कितने सवाल है। नल लगे वो पानी नहीं निकला। आज़ादी के बाद 70 साल से 70 साल बाद भी अगर किसी ने राज किया है, कोई अगर सांसद रहा है, कोई अगर विधायक रहा है तो परवाई लाल परिवार से रहा है। उसके बाद भी सांडी कस्बा डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्या कारण रहा? क्या कहाँ डेवलपमेंट नहीं है वो बताइए। आप बताइए क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ। ना कोई कन्या स्कूल है, ना ITI कॉलेज है। क्या जनपद में कई ITI कॉलेज बनाए गए हैं। सांडी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। सांडी विधानसभा में बहुत से काम हुए हैं। संडीला में जाइए, एक ही काम आप देखते हैं। संडीला में जो बात नहीं करेंगे। संडीले में जो फैक्ट्री लगी है समाजवादी पार्टी ने लगाई है। हम पार्टी की बात कर रहे हैं, आप पार्टी की बात कर रहे हैं। प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं हुई, प्रदेश में गुंडागर्दी कभी नहीं हुई थी। और जिसने गुंडागर्दी की है उसे समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दंडनीय अपराध के जुर्म में जेल भेजा है। समाजवादी पार्टी में कोई गुंडागर्दी नहीं, और जो गुंडागर्दी करेगा उसे सरकार उन्हें दंड देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी नहीं होती, बीजेपी में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, दलाल सारे हैं। किस मुद्दे लेके आ रहे भैया? देखिएगा, हम अगर BSP की सरकार बनती है, जनता साथ देगी, BSP की सरकार बनेगी, तो हम ये वादे के साथ कह रहे हैं। हम एक स्टूडेंट हैं। जब दिल्ली में स्टूडेंट के ऊपर लाठियां चलती हैं तो बसंत कुंज थाने के बाहर जाकर के पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हम करते हैं, तब सभा का कोई कार्यकर्ता नहीं दिखाई देता है। और आज कहते हैं कि हमने सब कुछ किया है। मैं वादे के साथ ये कह रहा हूँ, BSP की सरकार बनेगी, आपको ITI भी मिलेगा, आपको स्कूल भी मिलेगी, बालिका इंटर कॉलेज भी मिलेगा, आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने विकास किया है। नदी के घाट पे भी अगर BJP के लोग बस जाएं, नदी के घाट पे भी अगर BJP के लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर इनकी हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इन्हीं के खेतों में बरस जाएं। पार्टी ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ दलित के ऊपर अत्याचार किया है। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ी हैं, उस संविधान को मिटाने की कोशिश की है, और इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। और ये लोग कहते हैं कि विकास किया है। आप लोगों ने शिक्षा को ला करके रोड पे छोड़ दिया है। आज विद्यार्थी कहाँ घूम रहा है? स्कूल बंद पड़े हैं, दारू के ठेके खुले पड़े हैं। स्कूल बंद हो जाते हैं, दारू के ठेके खुल जाते हैं, और ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं। अगर आपने शिक्षा की राजनीति की होती, आज हमारे देश में युवा
आज हमारे देश में युवा किसी नेता के भरोसे नहीं बल्कि अपने भरोसे विकास करता, अपने भरोसे विकास करता। और जनता कुछ जनता से क्या सांडी कस्बे की सांडी की समस्या तो बहुत सही है सब, मगर मुझे परिवारवाद नहीं चाहिए। मुलायम सिंह का परिवारवाद नहीं चाहिए बस। हैं मुलायम सिंह की सरकार में गुंडागर्दी नहीं होती थी और सांडी की चर्चा हो रही, उन्होंने संडीला का प्रस्ताव रख दिया। हमारी आंखों के सामने लखनऊ में जबरदस्ती प्लाट कब्जा हो गया, 20-20 गाड़ी आई, दीवारें भी उठ गई और ताला भी पड़ गया। मेरी आंखों के सामने ये सब हुआ, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण करता हूं। और हमको लेकर के चलो, वहां पे 100 परिवार और भी थे, उनके द्वारा ये प्रमाणित करवा दूंगा और वो कहेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। विधायकों को छूट नहीं दी जाती है, अनर्गल किसी को सताने नहीं दिया जाता है, कब्जा नहीं किसी की जमीन पे करने दिया जाता है, सहयोग किया जाता है गरीबों का। और जो बेचारे झोपड़ी पट्टी में रहते आए, हमेशा सरकार इन लोगों की रही, हमेशा। बीजेपी गवर्नमेंट ने तो अभी अभी आगाज किया है, इस आगाज के दौरान इतना विकास हुआ है, गरीबों को इतनी राहत मिली है जो आज तक की इन लोगों के आज़ाद होने के देश के बाद में भी इन लोगों की सरकार में जो है विकास नहीं हुआ और न राहत मिली है। इस सरकार में राहत मिली है। किस मुद्दे को लेकर चुनाव करेंगे? विधान चुनाव इस मुद्दे पर होएगा कि रोज़गार कुछ नहीं है, महंगाई बहुत है, कारोबार सब बंद हैं और फ्री अनाज दे के लोगों को मोहताज कर दिया है, कि काहिल कर दिया है कि फ्री अनाज दो। जो गल्ला मिलता था, कोटे के ऊपर शक्कर मिलती वो बंद कर दी, मिट्टी तेल मिलता था वो बंद कर दिया। जब बिजली चली जाती है लोग कड़वा तेल जलाते हैं, घासलेट नहीं मिलता है। सरकार का ये हाल है और लोगों को मोहताज कर दिया है जी। ये जो विरोध सबका विकास, इन 5 सालों में कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए। 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो कोरोना काल में बिताए हैं, अगर ये 2.5 साल हमको और मिले होते तो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा आपको दिखाई देती। और उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि अगले 5 साल हम भारतीय जनता पार्टी को फिर प्रचंड रूप से देंगे और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएगी। कोई गरीब नहीं रहेगा, हर गरीब की छत होगी और हर गरीब को सुकून होगा और सुशासन होगा। कि मूल समस्या क्या है, किस मुद्दे से लेकर? मूल समस्याएं सब इस टाइम जो है रोज़गार की ज़्यादातर। आदमी रोज़गार से ज़्यादा परेशान है क्योंकि रोज़गार है ही नहीं। इसलिए कोरोना काल में सबका जो भी रोज़गार था वो ख़त्म हो चुका है और बस इसी मेन मुद्दा रोज़गार का ही है, बस इसीलिए परेशान है। आदरणीय उषा वर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुई हैं विधायकी की। उससे पहले 2014 तक वो 10 साल सांसद रही थी, तो 10 सालों में जो है वो सांडी से हरदोई तक सड़क नहीं बनवा पाई थी। 14 में वो सांसद हुई, चुनाव हार गई, तो उन्होंने 3 किलोमीटर सड़क पे 3 साल सांडी के लोगों को गिट्टी डलवा के छोड़ दिया था और जो है सड़क नहीं बनवाई थी। सांडी सड़क जो हरदोई तक पास थी, उसके बाद उसका काम जो है सिर्फ थाने तक हुआ था, उसको जो है पूरा कराया भारतीय जनता पार्टी ने और वो कहते हैं कि हमने बनवाई है। और अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि हर काम हमने किया है, कोई भी काम होता है तो उसको कहते हैं हमने किया है। धरती जो बनी थी उसका भी फीता उन्होंने काटा था, किया था। और आपकी कि जो विकास की करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं, जो है केंद्रीय विद्यालय 158 सांडी में बना हुआ है, जाके देख ले, जाके जिसको ना दिखाई पड़ता हो जाके देख ले। सुरसा में बना हुआ है, 158 सांडी विधानसभा में ही बना और केंद्र सरकार ने बनवा। जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार भी नहीं थी, उससे पहले केंद्र सरकार ने भाजपा को दिया था, यहाँ पे 158 सांडी में दिया था। आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार में जो विकास किया और पूर्व सांसद उषा वर्मा जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने रोड नहीं बनवाई, उससे पूर्व में यही जो मौजूदा सांसद हैं, जब ये सांसद रहे तो सांडी की गलियों में पत्थर मेन रोड पे पड़ा रहा, तब उनको ये नहीं दिखाई दिया। और यही भाजपा के लोगों ने बोर्ड लगाया था सांडी में मेन रोड पे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। फिर आदरणीय उषा वर्मा जी ने इस पर मेन रोड पे जो डामर पड़ा है, ये सांसद उषा वर्मा जी ने ही इसको बनवाया है। इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी जो 300 यूनिट बिजली समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर मुफ्त दी जाएगी। 12 से 17 तक क्यों नहीं दी? रही बात अभी भाई साहब ने जो बताया कि 18 से 24 घंटे बिजली के 4 कारखाने समाजवादी पार्टी ने लगाए थे, उन्हीं से बिजली उत्पादन हुआ और आज समाजवादी पार्टी की ही देन से सांडी में जो बिजली मिल रही है वो समाजवादी पार्टी की देन है। इनसे ये सवाल करिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर
5 वर्ष की सरकार ने कितने बिजली के कारखाने लगाए, ये सवाल पूछिए। कई कारखाने लगाए, जो अखिलेश यादव ने लगाए कारखाने, उन्हीं से बिजली मिलती है और उन्हीं कारखानों की आज बिजली को 24 घंटे और 18 घंटे मिल रही तो देन समाजवादी पार्टी की है। बाबा मुख्यमंत्री जी ने 5 वर्षों में कितने बिजली के कारखाने लगाए, कितनी नौकरियां दी, हर नौकरी का पर्चा लीक करवाते रहे। ये सवाल करिए, बेरोजगारी कहां पहुंच गई? आज युवा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज युवा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसका सवाल कीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार होने पर सभी को नौकरी मिलेगी, दवाई मुफ्त मिलेगी, सिंचाई मुफ्त मिलेगी। ये सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रही है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, ये वादा कर रहे हैं वो। आप मीडिया में हैं, आप समझदार हैं, आपने ही शायद अखिलेश यादव जी ये पूछा होगा कि समाजवादी पार्टी 2 गुटों में बट रही है, तो कह रहे हैं 2 गुटों में कहीं नहीं बट रही है। समाजवादी पार्टी का 159 विधानसभा के प्रत्याशी ये हैं, सुभाष पाल जी हैं। सुभाष पाल को टिकट देंगे, सुभाष पाल जी चुनाव लड़ेंगे। और जब चुनाव वक्त करीब आता है तो अखिलेश यादव जी अपना वादा कहाँ भूल जाते हैं। ये लोग वादा करेंगे, वादा तोड़ेंगे, और हमारे धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है, वादा खिलाफी करने वाले को कभी हम माफ़ नहीं करेंगे। उन लोगों से सवाल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने जो वादा किया है कहीं पर भी आपने कुछ नहीं किया है। और बहन जी की सरकार बनेगी। मैं ये वादे के साथ कह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, आपको ITI भी मिलेगा, आपको स्कूल भी मिलेगा, और जवान बहनों के लिए बालिका इंटर कॉलेज भी मिलेगा। दूसरी बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुंशी मौलवी आलिम कामिल फाजिल, जब एग्ज़ाम हुआ करते थे तो वो एग्ज़ाम कैसे होते सपा की सरकार में, ये लोग वो उनको सेंटर दे दिया गया, मदरसे में ही सेंटर रखेंगे और ये गाइड ले लो, रहनुमाई मौलवी की गाइड रख लो और जाकर के नकल लिख लो। जब जो है जनता जागरूक हुई, जनता ने मांग की कि हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा जो हक है हम तो छीन लिया जाता है, दूसरों का हक दे दिया जाता है, तब जो है स्कूल में जाकर के सेंटर डाला गया, उसकी अच्छी शिक्षा मिल रही है और जो है वो कह रहा जो है सब होगा अच्छी। और समाजवादी पार्टी कभी भी मुस्लिम का भला नहीं चाहती है। अगर इसने मुस्लिम का भला चाहा होता तो क्यों नहीं 12% मुख्यमंत्री बनता है और 21% वोट बैंक है। 21% वोट बैंक नहीं है, अपना हिस्सा मांगेगा। वो क्यों वोट बैंक रखा आपने, क्यों वोट बैंक रखा? ये वोट बैंक रखा नहीं मुस्लिम को। मुस्लिम अगर आपने इतने मुस्लिम से आपको मोहब्बत थी तो क्यों डिप्टी सीएम मुस्लिम बनाया था? आज थाने में जाकर देखिए, सुशांत यादव हैं, फला यादव हैं, इन्होंने एम्बुलेंस तो दी थी, इन्होंने 100 नंबर तो दी थी, मगर सड़कें नहीं बनवाई थी एम्बुलेंस चलने के लिए। एम्बुलेंस अगर चलने सड़कें बनवाई होती तो आज जो इमरजेंसी में मरीज उठ के जाता है तो उसके रास्ते में ध्यान तो नहीं होता, क्योंकि वो टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचता। जो है उसने किया था, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्होंने वादा किए हैं, वादे तोड़े हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं ये लोग। समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे आज तक, घोषणा पत्र उठाइए पिछला और पूछिए उसका सवाल। समाजवादी पार्टी का किया हुआ वादा हर एक पूरा हुआ। रही बात एम्बुलेंस की, इन्होंने कही एम्बुलेंस में मरीजों के लिए आगे समाजवादी पार्टी ने जहां पर मरीज को लेगी वहीं डॉक्टर साथ में इलाज करेगा। रही बात, इन्होंने कहा कि परिवारवाद और सुभाष पाल का टिकट काट दिया गया है। ये पार्टी नेतृत्व का काम था, जो भी हुआ पार्टी पार्टी की सोच थी या पार्टी की समझ थी। रही बात इनकी बहन जी 2 करोड़ रुपए में टिकट बेच लेती हैं। मल्लामा विधानसभा से आए मौके पर सतीश वर्मा जी भाजपा से छूट कर आए और उनको टिकट दे दी गई। 2 करोड़ रुपया लेकर टिकट दे दी जाती है। पैसे के नाम पर बहन जी दलित की बेटी नहीं है, दौलत की बेटी बन जाती हैं। समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान है। रही बात सुभाष पाल जी की, उनका पार्टी सम्मान करती थी। उन्होंने पार्टी में उनको बनाए रखने के लिए उनसे कहा कि आप रहिए, पार्टी की सेवा कीजिए, पार्टी तुम्हें सम्मान देगी। भारतीय जनता सपा पार्टी का आरोप है 5 सालों में कोई भी विद्युत विभाग का नहीं लगाया गया। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। इसके और अब आगे आने वाले 5 सालों में जो बीत गए, इसमें बुलडोजर मेरा था। इन्होंने जो खाली प्लाट कब्जा करके बिल्डिंगें बनाई थी उनको बाबा जी ने ढा दिया है। और उसके बाद
आने वाली सरकार ये सपना देख रहे हैं सरकार बनेगी तो इनके लोग सरकारी संसाधनों को लूटने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं कि हमारी सरकार बने और हम सरकारी संसाधनों पर टूट पड़े और उनको लूटने का काम करें। नंबर 1। नंबर 2, अभी भाई साहब बहुजन समाजवादी पार्टी के भाई साहब कह रहे थे कि दलितों का अपमान हुआ है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, पहली बार बहन जी को, दलित की बेटी, इनको मुख्यमंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इनकी लखनऊ में जो मुलायम सिंह यादव ने इज्जत लूटने का काम प्रयास किया था, उसको बचाने का काम किसने किया? वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने इसका काम किया है। विकास की गंगा प्रदेश में बह रही है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। विकास चारों तरफ आपको, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे गरीबों तक राशन की बात हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास, गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी। ये अपने कार्यकाल के एक भी, उन्होंने सिर्फ लखनऊ में हाथी बनवाए और इन्होंने चोरों और डकैतों को पनाह दी, जिन्होंने चोरी और डकैती करने का काम किया, जिससे जनता पूरे 5 साल त्रस्त रही और इनको उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंका। और वही काम फिर करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। चलो ठीक है।